लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक मर्तबा ये हुआ कि एक पैगंबर, देखो अमल कितना ही मुख्तसर हो, कितना ही टूटा फूटा हो, मगर यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह पर। हाँ, अमल के मामले में हम कमज़ोर कभी हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन यकीन के मामले में कभी कमज़ोर नहीं होना। ये खास बात याद रखें, यकीन के मामले में कभी कमज़ोर नहीं होना। अमल में कमज़ोर होने वाला जो है वो बख्श दिया जाता है, लेकिन यकीन में कमज़ोर होने वाला बख्शा नहीं जाता। इसलिए यकीन बहुत मजबूत होना चाहिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक बंदा एक नबी के पास आया और आने के बाद उसने अब उस दौर के नबी से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला से मैंने ये अर्ज़ किया था लेकिन जवाब नहीं आया। का क्या कहा था? का मैंने अर्ज़ ये किया था कि अल्लाह तेरे बंदे परेशान है, इनकी परेशानियां दूर कर दे। तो उस दौर के नबी को अल्लाह ने वही की, इससे कहो कि ये बड़ी बातें करने लगा है मेरे दरबार में, मैंने अपने मकबूल बंदों की फहरिस्त से काट कर इसका नाम मरदूदों की फहरिस्त में लिख दिया है। यानी अपने पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से निकालकर नापसंद बंदों की, पसंदीदा बंद, तवज्जो मेरी तरफ करें, खास जुमला है, पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से नाम निकालकर नापसंद बंदों की फहरिस्त में इसका नाम लिख दिया है। इतना सुनना था, वो वज्द करने लगा, उस पे वज्द की कैफियत तारी हो गई, वो वज्द करने लगा। उस दौर के नबी ने कहा पागल तो नहीं हो गया तू? उसने कहा हज़रत क्या हुआ? कहा कि अल्लाह ने कहा कि तेरा नाम मरदूद बंदों की फहरिस्त में लिख दिया गया है और तू वज्द करता है। तो उस दौर के नबी को उस बंदे ने कहा आपने देखा नहीं फहरिस्त किसकी है? मुझे क्या पड़ी कि महबूब हो कि मरदूद हो, है तो उसके बंदों की फहरिस्त में। अरे उसकी फहरिस्त में आ जाए तो इससे बड़ी सआदत की क्या बात है? उसके बंदों की फहरिस्त में आ जाए, इससे बढ़कर सआदत की क्या बात है? इसलिए अल्लाह से डरते जरूर रहो, लेकिन टेंशन इसका लेने की जरूरत नहीं है कि हमने रोजे रखे कबूल होंगे कि रद्द होंगे। अरे जब तौफीक दी है तो इंशाल्लाह कबूल भी करेगा, मगर यकीन तो करो। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसने रोजदार बंदों की फहरिस्त में अपना नाम लिख दिया है, इससे बढ़कर के सआदत और क्या हो सकती है? रोजदार बंदों की फहरिस्त। लेकिन डरते भी रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज ईद की खुशियां अता की है, ये ईद का दिन है, लेकिन इस मुबारक दिन में हम खुशियों का इजहार करें, गरीबों को, मिस्कीनों को, जैसा कि अभी सूफी साहब ने भी फरमाया, खतीब मिल्लत ने भी फरमाया, हमारे बिरादर ने भी फरमाया कि गरीबों यतीमों का ख्याल करो। जिस खुशी में गरीब शरीक ना हो वो खुशी क़यामत के दिन अजाब बन जाएगी। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया सबसे बुरी दावत वलीमे की वो है जिसमें गरीबों को मदऊ नहीं किया जाता। गरीबों को, यतीमों को जमा करें, उनको खुशियां अता करें, रिश्तेदारों को। जब अल्लाह नवाज रहा है तो हमें भी आज के दिन हाथ बड़ा करना चाहिए, नवाजना चाहिए, खर्च करना चाहिए। एक हदीस पाक है, और अगर हमारे पास कोई उम्मीद लेकर आए और हम उसकी उम्मीद को पूरा कर सकते हैं तो हमें उसकी उम्मीद को पूरा करना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो किसी की आस तोड़ता है खुदा उसकी आस तोड़ देता है और उसके अमाल को अल्लाह रद्द कर देता है। ईद मनाने वालों, ईद सिर्फ सफेद नए कपड़ों का नाम नहीं है, ईद सिर्फ इतर और खुशबू लगाने का नाम नहीं है, ईद सिर्फ आंखों में सुरमा डालने का नाम नहीं है। ईद अल्लाह अकबर, बदन पे ईद के दिन खुशबू लगाओगे, थोड़ी देर का पसीना उसको बदबूदार कर देगा, लेकिन अल्लाह के बंदों की आस पूरी करके उनके दिल को खुश करोगे। माँ की आस पूरी करके, बाप की आस पूरी करके, भाइयों की आस पूरी करके, पड़ोसियों की आस पूरी करके, मुसलमानों की आस पूरी करके अगर आप आपने उनके दिलों को खुश कर दिया तो इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में रहोगे तब भी खुश रहोगे, कब्र के अंदर भी खुश रहोगे, मैदान महशर में भी खुश रहोगे। लेकिन अफसोस आज हम लिबास पर तो तवज्जो देते हैं, रिश्तों पर तवज्जो नहीं देते, लोगों के दिलों पे तवज्जो नहीं देते। इसलिए ईद इस तरह भी मनाइए, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कीजिए और लोगों की जरूरतों का ख्याल कीजिए, अपनी खुशियों में लोगों को शरीक कीजिए।